Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started this lecture series for different गवर्नमेंट एग्जाम्स। अब जैसे एमओडी का भी एग्जाम होने लगा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड वन लाइनर की सीरीज है। ये आपको बेसिकली हेल्प आउट करेगी कि आप जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लें चीज़ों को। ओके, तो हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर दिया था, आज हम लोग इसको करते हैं। तो संबा एक डांस है जो ब्राजील में बड़ी फेमस है, उसके बारे में पूछा गया है कि संबा डांस जो है वो कौन सी कंट्री की जो है वो फेमस डांस है। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आए तो आप ब्राजील टिक कीजिएगा। ओके, नेम ऑफ द अलेक्जेंडर्स हॉर्स, अब ये भी पूछा जाता है। अब आपने देखा होगा अलेक्जेंडर को, वो अपने हॉर्स पे होते थे और उनके स्टेचूज भी आपको मिलेंगे। आई विल शो यू पिक्चर्स एज वेल एट द एंड ऑफ द लेक्चर, सो दैट आप इस को रिटेन कर लें इंफॉर्मेशन को। तो उसका नाम था ब्यूसीफेलस। ओके, सिंगापुर वाज फाउंडेड बाय सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स। ओके, सिंगापुर जो था वो किसने फाइंड किया था? It was founded by Sir Thomas Stamford Raffles. Okay, the famous British one-eyed admiral was Nelson. Nelson जो थे उनका वो ऐसे एडमिरल थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी एक आंख गवाई थी, बट एक हाथ भी वो गवा चुके थे। वो ब्रिटिश एडमिरल थे के नेल्सन। एंड द नेक्स्ट वन लाइनर इज यूएनओ was formed on October 24, 1945 में। यूएनओ जब बना था, फॉर्म हुआ था, तो उसकी डेट पूछी गई है, तो वो कब बना था? तो इट वाज फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ कोरिया इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15। 15 अगस्त जो है वो साउथ कोरिया सेलिब्रेट करता है अपनी इंडिपेंडेंस। वी विल see the pictures as well at the end of the class, so that you will retain the information more easily. Last Judgment was the first painting of an Italian painter named Michelangelo. Okay, Michelangelo. ये एक पेंटिंग है लास्ट जजमेंट, विच आई विल ऑल्सो शो यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर, राइट। ये पेंटिंग थी, ये इटालियन पेंटर ने बनाई थी, जिसका नाम ये था। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट वाज मोहम्मद नकीब। अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट का, पहला प्रेसिडेंट इजिप्ट का जो है वो इजिप्ट पिरामिड्स के लिए भी फेमस है, तो पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? मोहम्मद नकीब। द पर्सन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इटली इज, मॉडर्न इटली का जो फाउंडर है या फादर आप कहें तो वो कौन है? तो वो है जी गैरीबल्डी। ओके, जी गैरीबल्डी। ओके, द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो है वो पहली प्राइम मिनिस्टर, पीएम का पूछा गया है, तो वो है मार्गरेट थैचर। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं और आ चुके हैं एग्जाम्स में। Right, the first women prime minister of Britain was Margaret Thatcher. What do you call a group of a sheep? So it is a flock of sheep. It is called a flock of sheep. If I'll ask you another question, what is called the group of stars? That is called constellation. Okay. So ये जो है वो आप देखेंगे, group of sheep को क्या कहते हैं? flock, झुंड, flock of sheep. Okay. आगे हम लोग आ जाएंगे। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी लंदन लोकेटेड। तो ये आपको पता है, ये आप 9th क्लास से पोएम्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि लंदन और थैमस का जिक्र, थैमस रिवर का जिक्र हमेशा साथ साथ होता है। तो वो लिखा हुआ है इसमें कि ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ लंदन। लंदन सिटी जो है वो कौन से रिवर के किनारे पे है, या हम लोग ये कहें कि लंदन सिटी जो है वो उसके
जो है वो कौन सी नदी अगर बहती है, रिवर कौन सी बहती है, तो वो थैमस है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड? I will show you these trees. These are the tallest. Okay, eucalyptus. Eucalyptus is a tallest tree. Okay, ये जो eucalyptus trees हैं ये tallest हैं दुनिया के। अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप दो है, एक राइस है और एक कॉटन है। राइट, खरीफ क्रॉप हम किसे कहते हैं? राइस को और कॉटन को। ह्यूमिडिटी इन द रिवर इज मैक्सिमम इन मूनसून। जब मूनसून होती है तो रिवर में भी क्या ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी। ओके, मैक्सिमम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सिप्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। राइट, और आगे हम लोग आ जाते हैं। सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये भी आपको आने चाहिए। ओके, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय, ये आपको पता है कि वो अमीरुद्दीन कदवाई थे जिन्होंने ये बनाया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कंपोज्ड मतलब पोएट्री जो है वो किसने लिखी थी, तो वो थे हफीज जालंधरी। ओके, द मोस्ट सनशाइन प्लेस जो है वो है एरिजोना, यूएसए। यूएसए का जो प्लेस है एरिजोना, वो उसमें ज्यादा तेज जो है वो सनशाइन होती है। ओके, द मनी जो है वो मेड आउट ऑफ द मनी इज नॉट मेड अप ऑफ द पेपर या मेड आउट ऑफ पेपर। मनी जो है वो पेपर से नहीं बनता, बट ये कॉटन से बनता है, कपास से। ओके, मनी जो है वो मेड आउट ऑफ कॉटन। ओके, नॉर्वे इज द ओनली यूरोपियन कंट्री विच इज द मेंबर ऑफ ओपेक। अब ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम कंट्रीज का, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का। ओके, ओपेक। अगर मैं आपको बताऊं कि ओपेक का जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ it is called the Organization of Petroleum Exporting Countries। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ओपीईसी, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें डिफरेंट कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, कुछ यूरोप से हैं। राइट, तो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि नॉर्वे ही है जो यूरोपियन कंट्री है, बाकी दूसरे कंट्रीज भी हैं उसमें। उसमें जो है वो अल्जीरिया है, या कॉन्गो जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। ओके, कॉन्गो आ गया, इक्वेटोरियल गुनिया आ गया, या गेबन आ गया। ईरान, इराक, कवेत जो है वो है आपके एशिया से। राइट, लिबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला है। कि तो ये जो है वो कंट्रीज हैं, ये पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज। अब 12 जो है वो नेशंस की ये कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली ये स्टेबलाइज करती है ऑयल मार्केट्स में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, या बेसिकली इनका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता है इसमें। ओके, आगे हम लोग अगर पढ़ें तो आगे ये लिखा हुआ है कि नॉर्वे, ओपेक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है वो ये वाला एमसीक्यूज पढ़ेंगे। द ओल्डेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ द स्विस गार्ड इन द वेटिकन सिटी रोम। अब इनका जो है वो पोप है, ये वो आर्मी है अब जिनका जो पोप है ना, स्विस गार्ड, उन स्विस की जो आर्मी है वो उन्हें गार्ड करती है। ओके, वेटिकन सिटी जो स्मॉलेस्ट सिटी है ना दुनिया का, रोम इटली में, तो ये जो है वो इनकी ओल्डेस्ट आर्मी है। ये बेसिकली ये पूछा गया है। अब एडी जो है ये एब्रीवेशन है एनो डोमिनी एनो डोमिनी। ओके, someone who collects the teddy bear is known as
ऑक्टोफाइल। अब इससे जो वो इंसान जो टेडी बियर का जमा करने का शौकीन हो या वो जमा करे, उससे हम कहते हैं ऑक्टिक ऑक्टोफाइल। ऑक्टोफाइल, ओके। सोलर कैलेंडर इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो सोलर कैलेंडर है ना, जैसे सन से हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये सोलर कैलेंडर जो है वो इसे हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। स्क्वैश इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक। ये ओलंपिक गेम्स जो होती हैं इसमें जो है वो डिफरेंट गेम्स होती हैं इसमें। जैसे अभी ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो करवाई जाती हैं, तो उसमें ये जैसे हमारा अरशद नदीम था, उसने भी ये गेम खेली थी कि वो थ्रो करे थे। वैसे ही डिफरेंट गेम्स होती हैं ओलंपिक्स की। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि स्क्वैश जो है ना, ये इसका ओलंपिक का ये गेम जो है वो इसका ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है। 5 रिंग्स जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही होती हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स को। ओके। 5 रिंग्स जो है वो ओलंपिक फ्लैग में रिप्रेजेंट कर रही होती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। ओके। ये जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है, ये इन दोनों को मिला के जो है वो बनाते हैं एक, मतलब एक की इसको कंसीडर किया जाता है। मिलन मिलान इटली इज द फैशन वर्ल्ड ऑफ कैपिटल। अब मिलान इटली जो है वो ये कैपिटल है दुनिया का फैशन वर्ल्ड के लिए, ये फेमस है, राइट। उसके बाद हम लोग आए तो फॉर्चून इज द ओनली मैगजीन विच इज इशूड फॉर टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब रिचेस्ट पर्सन जैसे एलन मस्क है या दूसरे ये अंबानी हैं, ये सारे जो हैं। अब फॉर्चून मैगजीन की बात हो रही है, ये जो मैगजीन है वो इशू करती है टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन दुनिया की। तो ये फॉर्चून मैगजीन उसमें ये चीज पब्लिश कर रही होती है। द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मैगजीन की बात हो रही है, दुनिया की सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाली मैगजीन कौन सी है? रीडर्स डाइजेस्ट। ओके, रीडर्स डाइजेस्ट। लीनिंग टावर ऑफ द पीसा इज लोकेटेड इन इटली। अब ये भी आपको टावर की मैं पिक्चर दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और इसकी भी ये जो रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लार्जेस्ट कैपिटल इज लापाज बोल्विया, साउथ अमेरिकन कंट्री। ओके, लार्जेस्ट कैपिटल की बात हो रही है। ओके, साउथ अमेरिका का जो है लापाज बोल्विया जो है वो लार्जेस्ट कैपिटल है। ओके, पिकासो एंड द पैब्लो आर द पर्सन हु स्टार्टेड क्यूबिज्म मूवमेंट। अब ये क्यूबिज्म मूवमेंट जो हुई थी उसको कौन दो लोग थे जिन्होंने ये स्टार्ट की थी? वो थे पिकासो एंड पैब्लो। ये पर्सन थे ये जो स्टार्ट हुई थी, तो इन दोनों ने की थी। अब जो है वो हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज इज न्यूयॉर्क। अब एरिया वाइज बात पूछा जाए तो वो न्यूयॉर्क है जो एरिया वाइज बड़ा है। ओके, पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो वो टोक्यो जापान है पॉपुलेशन वाइज। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लेक मिएड, मेन मेड है ये। ओके, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है मिएड, लेक मिएड। एक्टिव वोल्केनो का पूछा जाता है कि दुनिया का बड़े में बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो वो है मोना लाओ, हवाई आइलैंड में है ये। ओके, डीपेस्ट केव इज रियूसियोजेन बर्नर्ड, ये फ्रांस में है डीपेस्ट केव। ओके, तो ये थे आज के एमसीक्यूज। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे देती हूँ, तो आप वो देख लें। तो ये देखें, ये संबा डांस ये जो करते हैं ब्लैक लोग जो है वो ब्राजील ब्राजील में, ये संबा डांस और रियो कार्निवल, ये एक फेस्टिवल होता है इनका। तो इस
पिक्चर से आपको अंदाजा हो सकता है कि ब्राजील में होता है। ओके, संबा ओरिजिनेटेड इन ब्राजील विद अफ्रीकन इन्फ्लुएंसेस। ओके, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो अफ्रीका जो है, अब ब्राजील तो आपको पता है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, पर अफ्रीकन इन्फ्लुएंस है इन पे, एंड इज अ सिंबल ऑफ रियो कार्निवल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। अब ये दुनिया का ये जो है वो बड़ा फेस्टिवल भी माना जाता है, रियो कार्निवल ये जो करते हैं। अब एलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके हॉर्स के बारे में पूछा गया था कि उसका नाम क्या है, ब्यूसीफेलस। अब ये देखें इनके स्टेचूज भी हैं अलेक्जेंडर के, इनके हॉर्स के साथ। ओके, Alexander beloved horse was Bucephalus. He tamed a wild horse no one else could. इसने इनको ऐसे ट्रेन किया था, टेम किया था कि कोई और नहीं कर सकता वैसे। सर स्टैमफोर्ड रेफल्स का हमने पढ़ा था, ये सिंगापुर के जो है वो फाउंडर थे 1819 में जो है, ये जो है वो इन्होंने फाउंड किया था मॉडर्न सिंगापुर का। ये आपने स्टेचू भी इसका देख लिया, राइट। सिंगापुर, सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स, एडमिरल नेल्सन, यू कैन सी द पिक्चर। इन्होंने एक आर्म भी गवाई थी और एक आंख भी गवाई थी एडमिरल, ये मैंने आपको बताया अभी। ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन lost an arm and an eye in battle but became a naval hero। ये नेवल हीरो थे ब्रिटिश के। यूएन, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, ये आप देखें, ये यूनाइटेड नेशंस, ये इसका लोगो भी देख लें यूनाइटेड नेशंस का। अब ये जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 24 1945 को, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ताकि ये प्रमोट कर सकें पीस को। अब साउथ कोरिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, आपको ये इसका फ्लैग भी पता होना चाहिए कि इसका फ्लैग कौन से कलर का है, क्योंकि समटाइम्स ये भी पूछ लेते हैं कि जो है वो इसका फ्लैग कौन सा है। तो ये साउथ कोरिया का फ्लैग है, और इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी जापानीज रूल से 15 अगस्त 1945 में, मतलब पाकिस्तान आज़ाद होने से 2 साल पहले इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस हासिल की थी साउथ कोरिया ने फ्रॉम जापानीज। ओके, सिस्टीन चैपल। ओके, मैकेलैंग्लो, अब इसकी आपको मैंने पिक्चर बताई थी कि ये जो है वो लास्ट जजमेंट एक पेंटिंग थी, राइट। मिकी लैंग्लो ने ये पेंट की थी लास्ट जजमेंट ऑन द अल्टार वॉल ऑफ सिस्टीन चैपल पे। ये अल्टार वॉल जो है वो सिस्टीन चैपल की उस पे। ओके, अब खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया था कि वो कौन से होते हैं, राइस एंड कॉटन। जो मूनसून सीजन में जो है वो जून एंड सितंबर तक जो है वो होता है। ओके, इनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। लंदन जो है वो एंड रिवर थैमस, ये आप देख लें, ये लंदन सिटी है, ये रिवर थैमस से। ओके, ये बहुत ज्यादा फेमस रिवर है विच फ्लोज थ्रू द सेंट्रल इंग्लैंड। इंग्लैंड अब कहाँ पे है आपको पता है, यूके में, ब्रिटेन में इंग्लैंड। ओके, अब ये ओलंपिक की रिंग्स हैं, इसमें डिफरेंट कलर की रिंग्स हैं। ओके, इसमें 5 रिंग्स हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को, उसकी यूनिटी को, ये 5 रिंग्स जो है वो जिनकी कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को जो है वो इसकी अक्कासी करता है। लीनिंग टावर पिसा, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसा बना हुआ है, राउंड 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 वाइट कलर का दिख रहा है, ये लीनिंग टावर है। पिसा द फेमस हिस्टोरिक टावर इन इटली में है, इटली इटली। अब इटली के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड मैप में शू की तरह है, तो वो इटली का ही है। अब देखेंगे सही दे इटली का मैप वर्ल्ड मैप में। और मनी के बारे में बोला गया था कि ये पेपर से नहीं बनती, बट ये कॉटन से बनती है। इट इज मोस्टली कॉटन एंड लिनन फॉर ड्यूरेबिलिटी। यहाँ कॉटन भी होती है, लिनन भी होती है, इसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, राइट। ये पेपर से नहीं बनती है। स्विस गार्ड जो है आपको पता है, मैंने आपको ओल्डेस्ट आर्मी बताई थी ना, ये इनका पोप है, ये स्विस की आर्मी है, स्विस गार्ड है। ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने पोप को,
एंड ये कौन सी है? ओल्डेस्ट सर्वाइविंग आर्मी है, ये अभी तक सर्वाइव कर रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताया था, ये सन जो है वो सन कैलेंडर जिसे आप कहते हैं, ओके, इज अ वर्ड्स मीन सिविल कैलेंडर। हम लोग कहते हैं कि सिविल कैलेंडर है जिसे लोग मोस्टली यूज करते हैं। अब जो बंदा जो बियर कलेक्ट करे उसे हम कहते हैं आर्क्टोफाइल। ओके, ये आप पिक्चर्स भी देख लें, बियर है। someone who collects teddy bears is called arctophile। ओके, अब आ जाते हैं नीचे। ये जो है मोहम्मद नकीब जो है वो फर्स्ट इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे, ये मैंने आपको दिखा दिया इजिप्ट के बारे में। तो बिकम द प्रेसिडेंट आफ्टर 1952 इजिप्टियन रिवॉल्यूशन एंड ही रूल्ड ब्रीफली। ब्रीफली इन्होंने रूल किया था। एंड बिफोर गमाल अब्दुल नसर टुक पावर। ओके, जब तक जो है वो अब्दुल नसीर ने जो है वो पावर नहीं ली थी तो इन्होंने रूल किया था। यूस्पी गेरी बेल्डी, फादर ऑफ मॉडर्न इटली। अब इनका भी आप फेस देख लें, इनको हम कहते हैं, ये जो है वो फादर है मॉडर्न इटली के। जैसे हमने अभी सिंगापुर का पढ़ा ना, रेफेल्स, तो ये है इनका जो है वो यूसेपी गेरी बेल्डी जो है वो नेम है। लीड द रेड शर्ट्स, ओके, played a key role in the unification of the Italy। इटली की यूनिफिकेशन में इनका बड़ा रोल है। मार्गरेट थैचर की पिक्चर भी आप देख लें कि ये फर्स्ट विमेन पीएम थी ब्रिटिश की। ये देखें, राइट, पीएम फ्रॉम 1979 टू 1990, फर्स्ट विमेन नोन एज द आयरन लेडी भी इसे कहते हैं, आयरन लेडी। यूकल यूकलिप्टस टॉलेस्ट ट्री, ये जो हमने पढ़ा था ना दुनिया का टॉलेस्ट ट्री, उसे हम कहते हैं यूकलिप्टस। पिक्चर आपने देख ली। नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सम स्पीशीज ग्रो अबव 300 फीट। कुछ स्पीशीज जो है वो इनकी ये ग्रो करती हैं 300 फीट से भी अबव। सिप्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का जो हमने पढ़ा था, ये आप पिक्चर देख लें, ये डेजर्ट रेगिस्तानी सिप्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। फेमस फॉर लॉन्ग पैरेलल रेड सैंड डंस ड्यून्स। अब इसमें जो है वो दड़े बने हुए हैं, ये जगह रेड रेड में मोस्टली ये लॉन्ग और पैरेलल रेड सैंड के जो है वो ड्यून्स बने हुए हैं इसमें, जैसे हम कहते हैं छोटे छोटे टीले, वो बने हुए हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिसे आप कहते हैं। पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया था, डिजाइन किया था 1947 में। वाइट जो है वो शो करता है माइनॉरिटीज को, ग्रीन जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी को शो करता है फ्लैग में। एरिजोना मोस्ट सनशाइन जो है वो है दुनिया का सिटी है एरिजोना। यूमा एरिजोना इज वन ऑफ द सनीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इसमें सन की रेजेस जो है वो होती हैं। अब लेक मियट जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, एक द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, राइट। क्रिएटेड बाय द होवर डैम लोकेटेड ऑन द कोलोराडो रिवर पे ये लोकेटेड है। ये भी आप देख लें, ये पिक्चर्स लेक मियट की, ये देखें, दीज आर दी पिक्चर्स। और ये आर्टिफिशियल मैन मेड हमने पढ़ा था। ओके, मोना लाओ लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो दुनिया का जो है वो ये एक्टिव है, जो हवाई में लोकेटेड है। वन ऑफ द अर्थ्स लार्जेस्ट वोल्केनो बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम में भी दुनिया का बड़ा लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है अर्थ पे। रूसो जीन बर्नर्ड जो है वो डीपेस्ट केव है। डीपेस्ट केव, केव आप देख लें कितनी डीप है अंदर, इन पिक्चर्स में से यू कैन सी। ओके, लोकेटेड इन फ्रांस में, डेप्थ इज अबाउट 1500 meters। Okay, Eustachian Bernard। Okay, it is in France। मिलान, मिलान फैशन कैपिटल, ये देखें, ये फेमस है फॉर द फैशन इंडस्ट्री और फैशन के लिए।
पोस्ट मिलन फैशन वीक, ओके, होम टू द ग्लोबल फैशन ब्रांड्स, ये दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, इनका जो है वो हब है, आप कहें या होम है। रीडर्स डाइजेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मैगजीन दुनिया की, जो मैंने आपको बताई, ओके, 1922 में ये फाउंड हुई थी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड इन मेनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, तो ये थे आज के वन लाइनर एमसी वन लाइनर क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।